बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना थर्ड हॉरोस्कोप, जिसे बुर्ज जौज़ा कहा जाता है और इंग्लिश में से जेमिनी कहा जाता है, और देखेंगे कि कौन से अफराद जो है वो बुर्ज जौज़ा के अंदर लाई करते हैं। ऐसे अफराद जो 21 मई से 20 जून के दौरान पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक़ बुर्ज जौज़ा से होता है। और इनके अगर रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका मरकरी, और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका ग्रीन है, और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका 5, और लकी स्टोन इनका जो है एमरल्ड यानी जिसे जमुर्द कहा जाता है, और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका वेडनेसडे यानी बुध वाला दिन माना गया है। इनके लिए अगर हम देखें तो सिचुएशन क्या नज़र आती है कि बुर्ज जौज़ा वाले अफराद के लिए जनवरी के अंदर 2022 में क्या सिचुएशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पॉजिटिव चीज़ ये है कि राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो इनके 6 और 12th हाउस में होगा, यानी ये असेंडेंट और 7th हाउस का जो यहाँ से इनकी पोजीशन है चेंज होने जा रही है। आपके इम्पॉर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स जो डिले हो रहे थे, और हेल्थ के हवाले से, आपकी मैरिज के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से मामलात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे थे, इंशाल्लाह अब वो ठीक होने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि राहु और केतु जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं 18 जनवरी 2022 से। तो इनका जो ट्रांजिट होगा ये आपके 6 और आपके 12th हाउस में होगा। यहाँ पर आपको किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। ऐसे अफराद जो कोई लीगल मैटर्स को डील करते हैं, लोन अगर उन्होंने कहीं लिया हुआ है, या फिर जो फॉरेन में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, जिनकी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने मोहतात रहना है, क्योंकि इन्हीं एरियाज़ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं इनकी हेल्थ की। हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आता है इनके लिए ये जो टाइम पीरियड है, और हेल्थ के मामलात बेहतर रहेंगे। इनके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो इनके 9th हाउस के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर इनके लिए ये राजयोग जो है वो बना रहा है। यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड भी 9th में है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी 9th में है। ये जनवरी इनके लिए बहुत फेवरेबल, बहुत सूटेबल रहेगा। इनकी हेल्थ के हवाले से, इम्पॉर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कोई भी इस तरह का ये काम करना चाहें, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फेवरेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो इनकी जुपिटर है। जुपिटर इनके 10th हाउस में है, यहाँ पर राजयोग बना हुआ है, और ये 2nd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है 5th एस्पेक्ट से। तो यहाँ पर इनके लिए जो जेमिनी है, इनके लिए बहुत अच्छा, बहुत फेवरेबल रहेगा। जेमिनी जो इम्पोर्टेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, फाइनेंशियली कोई ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। इस हवाले से इन चीज़ों को, इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होगी। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी मैटर्स के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाहते हैं तो अच्छे प्राइस मिल सकेंगे। प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो जो प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे वो आपके लिए इंशाल्लाह लकी साबित होगी। घर के अंदर सुकून, खुशियाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मिल सकेंगे। और अगर वालदा के साथ रिलेशनशिप की बात करें, उनकी हेल्थ की बात करें, तो भी इस टाइम पीरियड के अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। वालदा के साथ ताल्लुकात बेहतर, और उनकी जो हेल्थ के मामलात हैं वो भी इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के साथ इनकी लव अफेयर्स और प्रेगनेंसी। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या चीज़ें नज़र आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं इनकी एजुकेशन के मामलात में अगर हम देखें तो वीनस जो है इनका 5th हाउस का लॉर्ड इनके 8वें घर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, और रेट्रो भी है साथ। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। आपको स्टडी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। स्टडी अगर आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो आपके कम मार्क्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस चीज़ों को बिल्कुल भी माइंड के ऊपर सवार ना कीजिएगा। और यहाँ पर इसकी जो
चीज़ पोजीशन बनी हुई है, तो अगर स्टूडेंट है तो वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो शायद सुसाइड कर सके या डिप्रेशन की वजह से कोई गलत इकदाम उठा ले, कोई ड्रग की तरफ जा सकते हैं। इसलिए आपने इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। ये चीज़ें कैफियत आर्जी होगी और इस चीज़ को आप जो है वो नमाज, सदका, मेडिटेशंस, इन चीज़ों से आप ओवरकम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मोहब्बत के मामलात के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ेगा, ख़वातीन को, ख़ास तौर पे लड़कियों को, क्योंकि अगर ये बहुत इमोशनल स्टेट होगी और इसमें अगर आप किसी भी हवाले से कोई गलत इक़दाम करते हैं तो वो आपको ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी में उसका जो है वो ख़मियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सेक्सुअल रिलेशनशिप से दूर रहिएगा और ये आपके लिए बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए जो टॉरस से रिलेटेड लड़कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुहतात रहें। कोई आप स्कैंडलाइज हो सकती हैं, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों से मुहतात रहेगा। अब हम बात करते हैं ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के हवाले से अगर हम इनके लिए देखें तो यहाँ पर जो पोजीशन नज़र आ रही है वो इनको मुहतात रहना पड़ेगा। इनके 5th हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन, इन चीज़ों से आपने ओवरकम करना है, बिल्कुल इसको जहन पर सवार नहीं करना। यहाँ पर मिसकैरेज होने के चांसेस या सर्जरी हो सकती है आपकी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मुहतात रहना है। इन चीज़ों को जहन में रखिएगा, सदका कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात मुबारका आपको महफूज रखेगी। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से कोई बहुत अच्छा सेटअप नहीं था, सिलसिला नहीं था, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं इनके लिए। मार्स इनके 7th हाउस में है और मार्स के 7th हाउस में होने से यहाँ पे थोड़ा सा आपके मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स या कोई इस तरह की एग्रेशन या इस तरह एग्रेसिव बिहेवियर चीज़ें हो सकती हैं जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े मैरिज के बाद। इसलिए अगर मैरिज करना चाहते हैं तो 25 जनवरी के बाद जो मार्स है यहाँ से पोजीशन उसकी चेंज होगी और वो आपके 8वें घर में आएगा। यहाँ 7th हाउस आपका बिल्कुल फ्री होगा, तो उस टाइम पीरियड में आप मैरिज का हवाले से डिसीजन ले सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस में डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप इसको 25 फरवरी से पहले बिज़नेस के डिसीजन लेते हैं तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम, तनाज़ा, इस तरह की सिचुएशन रहेगी आपको, इसलिए इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से या जिनकी हायर स्टडीज़ चल रही है उनके लिए अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड इनके लिए बेहतर रहेगा। इनके 9th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर मौजूद है और ये राजयोग भी बना रहा है, बहुत पावरफुल राजयोग है। और जो बच्चे इस दौरान पैदा होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड होगा। और जिनकी हवाले से जो फ़ॉरेन में काम कर रहे हैं, वीज़े के हवाले से, इमिग्रेशन या उनकी हायर स्टडीज़, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इमिग्रेशन आपका केस अप्रूव होता नज़र आ रहा है, हायर स्टडीज़ कंप्लीट होती नज़र आ रही है, वीज़ा आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से ये आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव आपके लिए ये चीज़ रहेगी। अब हम बात करते हैं इनके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकी जॉब के हवाले से, तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छी पॉजिटिव नज़र आती हैं। और जुपिटर जो है यहाँ पर एक राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग आपको ये जनरेट कर रहा है और ये अपने इब्तदाई दर्जात पर होगा। तो कैरियर वाइज तो एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो चुका है इनका, कैरियर के अंदर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और कहीं प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपके लिए दूर हो सकेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।